बस आराम से आराम से आराम से आराम से, गिरनी नहीं चाहिए, गिरनी आराम से चोट न लग रहे, चोट न लग रहे, आराम से छोटे 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 बच के। ये नाथ पे काबू आवते इन पर तो 10 आदमी पिलंगने जाओगे। अच्छा तब भी खींच ले जाए इनते तो इनकी इतनी जो जोर पड़ती है। हाँ ताकत ज्यादा रहती है इनमें। दोस्तों हमारे फार्म पर आज बहुत जरूरी काम हो रहा है। हम जो गाय लेकर आए हैं ना, देसी वाली गाय, वो थोड़ी ठीक नहीं है। अब क्या पता उसका मन नहीं लग रहा है या फिर क्या पता उसके पेट में कुछ दिक्कत है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इतना सारा देखो सामान है और प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। इधर हम अपनी देशी गाय को ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पर नाल दे रहे हैं। इधर छोटू ने पकड़ी हुई है रस्सी, ताकि गाय दौड़ ना सके कहीं भी। छोटू हंस रहा है। चलो, क्योंकि गाय है वो प्यार से तो सब चीज़ खाएगी नहीं, देसी वैसे है और परच भी नहीं रही है अभी हमें, तो इसीलिए अब नाल दे रहे हैं उसको। इस तरीके से उधर से पकड़ रखा है, अभी हिल नहीं सकती कहीं भी। पहले हमने इसका बुखार चेक किया, बुखार तो नहीं है, तापमान डाउन है, 99.1 है शायद। तो अब जो भी हमने इसको दिया है सामान, इससे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। 3 दिन पहले मैंने चेक किया था और बताया गया था कि बारिश है, और अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। ऐसी तगड़ी बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। अगर किसी को याद हो, बचपन में हमसे ये बताया जाता था कि जब धूप निकल रही हो और उसके साथ साथ बरसात हो रही हो, तो गीदड़ और गीदड़ी का शादी वादी होती है, ब्याह होता है। उसी तरह से देखो धूप निकल रही है और हो सकता है कि अब शादी वादी हो रही हो। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि ज्ञान की बात हर किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान कम देना पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भाई हैं जिनको इसका नहीं पता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है। ये कोई खरखरा नहीं है, ये कोई मसाज का टूल नहीं है। मसाज का टूल होगा, लेकिन जो असली टूल है वो मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखें, इस तरह से अगर मैं पीछे लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर जो मुझे बाल मिलेंगे, ये काम करता है। ठीक है, घोड़े के बाल कम होने चाहिए। कुछ लोग इन्हें कटवा देते हैं, लेकिन कटवाने के बाद घोड़ा बहुत गंदा लगता है, इसलिए कटवाया ना करें। इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत बाल निकलते हैं। देखें कितने बाल निकल गए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये बाल निकालने का यंत्र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे घोड़ों के बाल भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, इसीलिए ये देखिए। ठीक है, तो इस रबर वाले दस्ताने का या खरखरे का काम होता है घोड़ों को जैसे शो के लिए तैयार करते हैं ना, तो उन घोड़ों में से बाल निकालने का काम। देखिए कितने बाल निकलते हैं, है नहीं है? ए नाटक नहीं, बस 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 आजा आजा, बस नाटक क्यों कर रहा है इतना, इधर बस 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 बस। अरे अभिराज नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं। एकदम अचानक बहुत गर्मी पड़ी थी, लेकिन दोबारा से बारिश ने सब कुछ ठीक कर दिया है। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, ज्यादा गारा वाली बारिश भी नहीं हुई है कि घिच-पिच हो जाती है, और सही वाली बारिश हुई है, बूंदाबांदी। उससे सारा मौसम देखें बहुत प्यारा हो गया है। इससे अब जो हमारे वृक्ष, जो हम पेड़ लगाने वाले हैं ना फार्म पर, वो भी जल्दी ग्रो हो जाएंगे। अच्छा, बात रही जो हमारे कुछ जाल बने हुए हैं, जो डॉग्स के जाल हैं, उनमें सिर्फ अब हमारे पास हैं कितने, डैन है, एक फीमेल है और एक वो डैन का बच्चा है। तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे न कैसे भरें। हमारे पास कुत्तों के लिए शायद 4 या 5 जाल हैं। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक और 2, तो यानी कि हमारे पास 5 जाल हैं। 5 जालों को हमें भरना होगा नए नए अलग अलग नस्ल के कुत्तों से, ब्रीड्स, मतलब जो नई नई ब्रीड्स होंगी ना, यूनिक ब्रीड से हमें अपने फार्म को भरना होगा। जो मेरी ड्रीम पेट है ना, उन्हें लेकर आऊंगा यहाँ पर। अब ये भी जगह खाली है, अंदर भी काफी जगह खाली है, अंदर स्टेबल्स भी अभी खाली हैं। जो एक साइड के तो पूरे भर चुके हैं, दूसरे साइड के जो मैं तैयार करवाऊंगा उनके लिए पहले मैं ढूंढ तो लूँ क्या लेकर आऊंगा। या तो घोड़ी लेकर आ सकता हूँ, या फिर राइडिंग का कोई घोड़ा लेकर आ सकता हूँ, या फिर कुछ और अलग चीज़ जिसके बारे में मैं आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ। तो चलो आज चलते हैं और देख कर आते हैं उस चीज़ को जिसे लेने का मेरा थोड़ा सा सपना है, मन है। ठीक है, देखने चलते हैं, और उम्मीद है कि अगर वो हमें पसंद आ गई तो आज नहीं तो कल वो फार्म पर आ ही जाएगी। यहाँ के साइज का गेट जब तक तैयार नहीं होता है ना, तब तक हमने ये पाइप लगा दिए हैं ताकि कोई बेजार वगैरह अंदर ना आ सके। हमारी 2 अंदर गाय हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 पाइप लगा दी हैं। अब कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ पाएगा बेजार। मैं क्योंकि बलोत्रा गया था तो मैंने यहाँ से नेट उतार लिया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नेट पर लटकते हैं, उसे तोड़ देते जब तक वो। अब इतने में वापस आया हूँ, देखो बच्चों ने एक बॉल का जुगाड़ भी कर लिया है, और देखें नेट की जगह एक रस्सी गाड़ दी है यहाँ पर, टांग दी है, और पूरे दिन, शाम नहीं सुबह नहीं, पूरा दिन ये यहाँ पर खेलते रहते हैं। चलो आने वाले खिलाड़ी यही हैं, यही भविष्य है यहाँ का। इन्हें पहलवानी में तोड़ूंगा मैं, इन्हें पहलवानी पर जब लगाऊंगा ना, तब इनके जब कानों पर घस्से लगेंगे
तब समझ में आएगा इन्हें। तो वहाँ पर गाड़ी तैयार है, निकलते हैं, अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और फिर सीधा जाते हैं फार्म पर, जिस फार्म पर वो चीज़ है। अपने न्यू पेट के पास जाने से पहले हम जंगू अंकल की ये बशेरी देख लेते हैं। ये बशेरी बहुत सुंदर है, इसका चेहरा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जंगू अंकल इस बशेरी को अकेले ही संभाल रहे हैं, तो उनके हौसले और जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। तीन साढ़े तीन साल की है। 2 दांत ऐसा है हमारा। इसकी जहाँ वो है गई कीड़े पड़ गए। अब ठीक हो गई? मोहरा बनने लग रहा है ना, अब ठीक है अभी। फिर हमने ये मोहरा दे काट। अब हम ये नथवाएंगे, नथवाने के बगैर नहीं खुलती हमारे इनके नाथ गिरवाएंगे। ये नाथ पे काबू आवते इन पे तो 10 आदमी पिलंगने जाओगे। अच्छा, तब भी खींच ले जाए इनते, तो इनकी इतनी जो जोर पड़ती है। हाँ, ताकत ज्यादा रहती है इनमें। ताकत जो सी मजा आ रहा है ना बात करने में। बस बेटी, हाथ मत कुतर देना। इसकी जीभ है ये ऊपर। अरे दांत एक साइड में इनके। अब क्या है अभी जब हाँ जी, अब तक तो उठा दे। अब तो फाड़ ले जाती वो परली बदतमीजी कर जाते, वो दूसरी है का। ये वाली बड़ी वाली इनकी माँ, इनकी माँ, इनकी मेहतारी। वो जंगल में छूटी भैया का, जहाँ से बाबा जी लाइन आए। अच्छा, ऐसे ही नथवाएंगे, नाथ डलवाएंगे हम तो 3 आने के। हम परेशान है खोलने बांधने। फार्म पर हम वापस आ चुके हैं। आज मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ी सी बुरी खबर है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। बात यह है कि हम अपने डॉग्स को, मैं और छोटू, कहाँ है एक, वो है ना फीमेल, एक काम करना, इसका ये वाला गेट खोल कर, हाँ नीचे 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 नीचे। सही है, सही है, सही है। फिलहाल हम पीछे की साइड हैं और अपने डॉग्स को फीड करने आए हैं। यहाँ से सब अंदर शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि ठंड बहुत है और सिर्फ ये फीमेल बाहर है। मैं और छोटू ने यहाँ पर सब कुछ कर दिया है। और छोटू ज़रा इधर तो आओ यार। वो जो कहाँ गए, ये रही, गेट खोलना ज़रा। वो जो एक काली वाली मुर्गी थी वो कहाँ गई यार? ऐसे रात को पल्ली खुला था। हाँ हाँ, कोई बाहर का कुत्ता उसको खा गया। कुछ जंगली हुई। हाँ, उसके पर वर मिले और बाहर पर वहाँ पर पूरा पंख नोचा हुआ था। अरे यार, दोस्तों पता नहीं लगा कि कोई गीदड़ ने खाया है या फिर किसी डॉग ने खा लिया है। लेकिन जो हमारी वो काली वाली मुर्गी थी ना, इनकी साथी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो हमसे दूर जा चुकी है। अब सिर्फ हमारे पास 2 ही मुर्गे बचे हैं। सुबह को हमको वहाँ पंख दिखा तो हमको शक हुआ जो उसको फार्म से कल कुत्ता या और कुछ ले गया है। कुत्ता हो सकता है, गीदड़ हो सकता है, कुछ। तो जब हम सुबह रात में उठे थे पेशाब करने के लिए तो 10-12 गेट के सामने था। क्या गिदड़? गीदड़, सियार बोलते हैं। हाँ सियार बोलते हैं। हाँ, और कुत्ता? कुत्ता नहीं दिखा था भैया, गीदड़ नहीं खाया इसका खाली मतलब। गिदड़ यहाँ पर दिख रहा था गेट पर। तो गीदड़ ने खाया फिर। ये डॉगी भूख रहा था। एकदम से मौसम चेंज हो गया है क्योंकि बरसात बहुत जोर की हुई है और शायद कल और भी जोर की हो। तो मौसम बिल्कुल बदल गया है और हमारे फार्म पर 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं शायद हो सकता है कि ठंड बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये जो है, ये कुंदन की जो बच्ची है, इसको हम थोड़ा सा कुछ दें, कुछ ऐसी गर्म चीज दें जो इसकी रात गुजर जाए आराम से। हम अब क्या कर रहे हैं, हम कुंदन को पकड़कर और उसकी बच्ची को तिल का तेल देने वाले हैं। हम आज ही तिल का तेल लेकर आए हैं और तिल का तेल दे देंगे तो वो गर्म रहता है, थोड़ा सा रात गुजारने में अच्छा रहेगा। लो भाई, छोटू आज छोटू चढ़ गया है। कई बार से मैं चढ़ता, क्या करूं? लंबे वाला यूरा हर्ष, इसे हंटर को दो जरा। और इस हंटर की वजह से हम इसे उधर करेंगे और फिर जब घोड़ी उधर पहुंच जाएगी तब उसके गले में हम फंदा डाल देंगे। लो भाई, आज प्यार से काबू में आ गई है डंडे की उससे। और थोड़ा देख कर भाई, लो यहाँ पर पकड़ी गई है कुंदन, और कुंदन को पकड़कर बांध देते हैं या फिर थोड़ा साइड में ले जाएंगे। उसके बाद उसकी बच्ची को तेल देंगे। वो सिरिंज कहाँ है? ये रही। हर्ष, इस सिरिंज को उठा लो, बिल्कुल खूंट में।
देखकर खूब टाइट बांधना। अब बच्ची की बारी है। छोटू थोड़ा ध्यान रखे भाई, माँ अपनी बच्ची के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव रहती है। लो भाई अब देखते हैं बच्ची को कैसे दवाई दी जाएगी। आराम से आराम से आराम से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस आराम से आराम से आराम से आराम से, गिरनी नहीं चाहिए, गिरनी आराम से आराम से। चोट न लग रहा है, चोट न लग रहा है। घोड़ी इसकी लात से बच के थोड़ा सा। ओहो हो। ये दे दी गई है भाई पिचकारी। बहुत अच्छा रहा। चलो छोड़ दो। बहुत अच्छे। लो माँ को संतुष्टि हो गई है, उसकी बच्ची पास आ गई है। छोटू बच के थोड़ा। छोटू ऊपर से चढ़ के खोल दे। नहीं कुछ करेंगे। आराम से छोटू बच के पागल मान रहा है घोड़े को, हमसे तो पता ना लात ना खाए तने। छोटू ऊपर चढ़ जा। आज वैसे थोड़ी सी खुशी है, लेकिन अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस जगह हम गए थे ना अपने न्यू पेट को देखने के लिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मामला। वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हालांकि हमने उनसे बात की है, जैसे आप संतुष्ट हो वैसे बता दीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे आप बताइए, हम इसे लेने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, तो अभी इंतजार करें। नया जो पेट है वो बहुत स्पेशल है, बहुत खूबसूरत है और बहुत यूनिक है। ठीक है, तो चलो इंतजार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे फार्म पर आ ही जाए। और अगर मेरी तरह आप लोग भी चाहते हैं, आपको तो सिर्फ एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब।